नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में आप सबको अंदेशा तो पहले से ही था, बस अब एक कंफर्मेशन है जो आप यहां से जानने वाले हैं। क्या अंदेशा था, क्या कंफर्मेशन? अंदेशा तो पहले से ही था, बस अब एक कंफर्मेशन है जो आप यहां से जानने वाले हैं। क्या अंदेशा था, क्या कंफर्मेशन है, ये तो आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। चीन है श्रीलंका के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, लेकिन इस गड़बड़ का स्टेप इस बार एक और ऊपर तक चला गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं हाल ही में चीन के द्वारा की गई कुछ ऐसी हरकतों से जिनसे भारत में काफी टेंस माहौल बना। जानिए क्या था। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व भारत की जासूसी के लिए चीन के द्वारा एक जासूसी जहाज भेजा गया था। उम्मीद है आपको याद होगा। साथ में आपको यह भी याद होगा कि अग्नि 5 मिसाइल का जब भारत लॉन्च करने वाला था, तब इंडियन ओशियन में इनके द्वारा वांग 5 जो युआंग वांग 5 है, वो कई बार भेजा गया था और हमारी जासूसी की गई और पता लगाने की कोशिश की गई कि किस तरह से इंडिया अग्नि 5 को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इंडिया ट्रैकिंग चाइना स्पाई शिप अहेड ऑफ मिसाइल लॉन्च, उसके बाद हमने इस पर खबर भी की और आपको इस बारे में बताया भी था। हाल ही में 5 अप्रैल 2023 को भी हमने अपनी दूसरा चैनल जो अपनी पाठशाला है उस पर भी एक खबर की थी और खबर थी कि किस प्रकार से चीन जो है वो अंडमान के करीब अपना नेवी बेस म्यांमार में बना रहा है। अगर आपको याद हो तो अपनी पाठशाला पर हमने ये सेशन किया था जिसमें बताया था कि कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स ऐसी निकल कर आई हैं जिनमें यह पता चल रहा है कि भारत के अंडमान सी वाले क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, चीन द्वारा म्यांमार में स्पाई बेस बनाए जा रहे हैं। कोको आइलैंड उस समय चर्चा में आया था। हमने बताया था कि यहां की कुछ तस्वीरें आई हैं, जो तस्वीरें जिनमें यह बताया गया कि इस कोको आइलैंड पर चीन द्वारा प्रॉपर तरीके से एक एयर स्ट्रिप और सारी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इस पर अपना कमेंट आ चुका है, म्यांमार के द्वारा भी इस पर अपना कमेंट आ चुका है। म्यांमार सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि हम अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से इसे कर रहे हैं, किसी और का इसमें इंटरफेयर नहीं है। एज यूजुअल, जैसा हमेशा होता आया है वैसा ही इस बार यहां हो रहा था। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। फिलहाल जो न्यूज निकल कर आ रही है, आपने कौन कौन सी खबर देख ली? आपने भारत की जासूसी के लिए चीन के प्रयास में उनके द्वारा जासूसी भेजने का जो प्रयास था वो नोटिस कर लिया। म्यांमार का विषय भी सुन लिया। फिलहाल जो विषय सुन रहे हैं वो क्या है? शी जिनपिंग लेड चाइनाज फ्रेश बिड टू प्रोवोक इंडिया। क्या किया जा रहा है साहब? China plan to setting up radar base in Sri Lanka to track India's naval assets, US military movement। इस बार ना केवल भारत बल्कि यूएस को भी टारगेट किया जा रहा है। आप कहेंगे इंडियन ओशन में यूएस का क्या लेना देना? हाँ भाई, कुछ लोग बफरिंग लिख रहे हैं। ऑल गुड? ऑल गुड नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने जो नेट सेलेक्ट कर रखा है वो आरएनए है। हल्का सा बफर आया। अब होपफुली सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी हल्का सा लैग आया था वो दूर कर दिया गया। अब क्या है? तो चाइना प्लान टू सेटिंग अप रडार बेस इन श्रीलंका टू ट्रैक इंडियाज नेवल असेट्स, यूएस मिलिट्री मूवमेंट। इस बार अमेरिका को भी लपेटा जा रहा है। सवाल बड़ा बनता है, सर अमेरिका को कैसे लपेट सकता है कोई? अमेरिका तो वहां बैठा हुआ है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। नक्शे पे खोजोगे तो इंडियन ओशन में कहीं अमेरिका नहीं दिखाई देगा। लेकिन अमेरिका, यूके, फ्रांस, ये जो देश पहले बहुत ज्यादा कॉलोनियल रूप से डेवलप रहे हैं, इन्होंने महासागरों का महत्व समझा है। इन्होंने समझा है कि जिस महासागर पर इनका कब्जा हो जाएगा वहां पर व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करना इनकी महती ताकत दर्शाएगा। इसी कारण से इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया नामक स्थान पर अमेरिका यूके की मदद से अपना नेवल बेस चलाता है। उस नेवल बेस की भी निगरानी चीन के द्वारा की जा सकेगी। आज के सेशन में आप ये जानने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां ना केवल भारत बल्कि अमेरिका और यूके द्वारा बनाया हुआ डियागो गार्सिया भी टारगेट पर है। तो ये डियागो गार्सिया क्या है, आज के सेशन में आप जानने वाले हैं। इधर देखिए,
China Sri Lanka radar plan likely to threaten India's strategic assets with an eye to on Indian Ocean. China planning radar base in Sri Lanka. इस खबर पर आज आप चर्चा करने वाले हैं। अर्थात अब तक ये बात तो समझ में आ गई कि अमेरिका के चीन के द्वारा श्रीलंका के अंदर रडार लगाए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर रडार लगाए जा रहे हैं तो कहां लगाए जाएंगे? हमने कहा भाई टेक्निकली तो चीन ने श्रीलंका के अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र जिसका नाम हम्बनटोटा है वो अपने कब्जे में ले रखा है। अब जब हम्बनटोटा कब्जे में ले रखा है तो इस स्थिति में क्या हम्बनटोटा पर ही लगा रहा है? जी नहीं। जो फिलहाल खबर सुनने में आ रही है वो ये है कि हम्बनटोटा के पास एक और जगह है, वहां पर लगाने जा रहा है। तो आप पूछेंगे सर कब्जा तो इन्होंने लोन देकर 99 साल के लिए 99 ईयर के लिए हम्बनटोटा का लिया था, एक नई जगह कहां से निकल आई? तो आज आप उसके बारे में भी जानेंगे। वो जगह इनके द्वारा लोन के दौरान वसूली गई है। क्या कहानी है इधर देखिए। बीजिंग प्रपोज्ड रडार बेस इन श्रीलंका। खबर यह है कि चीन अपने कर्ज जाल में डूबे श्रीलंका में अब एक रडार बेस लगाने की तैयारी कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह रडार बेस श्रीलंका के डोंडरा बे में लगाया जाएगा। बाय द वे ये बे क्या होती है तो आपको मालूम होना चाहिए, जब पानी 3 जगह से लैंड से घिरा हुआ होता है तो उसे बे, बाइट या गल्फ कहा जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी या फिर डोंडरा बे, ये बे जो होती हैं ये पानी जब 3 जगह से लैंड से घिरा हुआ होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है तो डोंडरा बे। बाय द वे जो हमारी मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, वहां पर हमने डिटेल में ये सारी बातें पढ़ाई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में ये इन जंगलों में लगाया जा रहा है। ब्रिटेन की वेबसाइट, अच्छा ये जानकारी आई कहां से? तो एक ब्रिटेन की वेबसाइट के मुताबिक ये जानकारी निकल कर आई है कि चीन के रडार सिस्टम बनाने का खुलासा श्रीलंका की इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों ने किया है। खबर थोड़ी घूम कर आई है। श्रीलंका के अंदर खुफिया एजेंसी, उनके भी सूत्र, यानी कि एक तरह से उनका कोई लीक करने वाली खबर करने वाला व्यक्ति, उसकी लीक खबर पहुंची यूके की एजेंसी के पास। यूके की एजेंसी ने इस खबर को छापा। क्यों छापा? क्या वो इंडिया हितैषी है क्या? नहीं, उसने इसलिए छापा क्योंकि उसके हित प्रभावित हो रहे हैं। कौन से हित? अरे भैया उसका डियागो गार्सिया असल में यूके का ही है जिस पर यूएस नेवी रहती है, तो यदि उस पर निगरानी होगी तो उसे भी आपत्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने हिसाब से खबर छापी। हमने इस खबर को ले लिया। इस खबर को लेने के पीछे का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी हुई खबर है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में हाल ही में इस खबर को प्रकाशित किया गया है, इस वजह से इस खबर को लिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने क्या लिखा है वो जरूर बताऊंगा, लेकिन एक बार डोंडरा बे को देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में दक्षिण की तरफ जब आप पहुंचते हैं तो श्रीलंका, और श्रीलंका के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पर जहां पर आप लोग हम्बनटोटा जानते हैं, उस हम्बनटोटा से 155 किलोमीटर इधर की तरफ स्थित है डोंडरा बे। तो ये डोंडरा बे, बे का मतलब हुआ खाड़ी, गल्फ, और उस जगह पर इस प्रकार का काम हो रहा है। आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात क्या हो रही है, डोंडरा बे जो है वहां पर यह चीज निकल कर आ रही है। तो ये 155 किलोमीटर जो है वो डोंडरा बे से स्थित है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए। आपको ऑलरेडी ये बात मालूम हो कि हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो चीन के द्वारा श्रीलंका को जब कर्ज दिया गया और श्रीलंका उस कर्ज को नहीं चुका पाया तो उस श्रीलंका के इस हम्बनटोटा पोर्ट को चीन के द्वारा 99 ईयर की लीज पर ले लिया गया था। लेकिन फिलहाल अब ये इस जगह को भी अपने द्वारा दे चुका है। सवाल बड़ा बनता है, सर ऐसा क्या हुआ कि चीन के द्वारा श्रीलंका के इस हिस्से पर भी अपना स्थान बना लिया गया? इसका आंसर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी। ये तो ईटी के अंदर आपने जानकारी जान ली कि श्रीलंका की खबर ईटी में छपी थी। इकोनॉमिक्स टाइम्स में इस प्रकार से ये खबर छापी थी जिसके बारे में हमने आपको बात बताई। यहां पर बड़ी जानकारी निकलकर ये आती है कि असल में चीन जो है वो श्रीलंका से कहता है कि तुमने जो हमसे लोन ले रखा है उसे चुकाने के दम पर तुमने हमें हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर के लिए दे दिया, लेकिन हमारा कर्ज तो अभी भी बाकी है क्योंकि लीज के बदले तो हम तुम्हें कुछ राहत दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा लोन चुकाओ। इधर आईएमएफ ने प्रेशर किया कि आप अगर चीन से लोन लेते हैं तो हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे।
इस दौरान चीन ने श्रीलंका के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया। क्या प्रेशर क्रिएट किया? प्रेशर यह क्रिएट किया कि आप जितना जल्दी हो सके या तो हमें लोन चुकाओ, नहीं तो लोन चुकाने में हमसे 2 साल की राहत ले लो। और श्रीलंका ने चीन से 2 साल की राहत ले ली। राहत के बदले उसको कुछ और जगह देनी पड़ी, यानी कर्ज ना चुका पाने पर 2 साल का जो एक्सटेंशन दिया गया, उस एक्सटेंशन के बदले चीन को यहां पर एक डोंडरा बे नामक स्थान पर रडार लगाने की परमिशन मिली। अब ये रडार क्या होता है, क्या काम कर सकता है, भारत के किस किस स्थान को टारगेट कर सकता है, अमेरिका का डियागो गार्सिया क्या है, ये सारी बातें आपको सेशन में आगे जानने को मिलेंगी। चार्ज कराना चाहें सुनते जाएं, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे हैं डोंडरा बे की। डोंडरा बे कहां है? तो हमने हम्मन टोटा के पास में बता दिया और कहा कि ये चीन के द्वारा कैसे कब्जे में लिया गया, तो वो तरीका हमने आपको बताया। अच्छा, अब स्थान ये बनता है कि सर रडार क्या होता है जिसके लगाने से चिंता की बात की जा रही है? तो असल में क्या है, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग नामक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये करता क्या है? देखो, इस एंटीना से कुछ वेव्स छोड़ी जाती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इस एंटीना से निकालकर आसमान में छोड़ी जाती हैं। ये वेव्स जब आसमान में छोड़ी जाती हैं तो कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जब इनके रास्ते में आता है तो ये उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लौटती हैं। तो यहां पर लगे हुए कुछ रिसीवर्स इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, पहली चीज। तो दूसरी चीज, जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आसपास के समुद्र में हैं या फिर जो कि सरफेस के ऊपर हैं, चाहे फिर वो फ्लाइंग ना हो, चाहे वो जहाज ही क्यों ना हो, उनके बारे में भी इनसे जानकारी पता चल जाती है। यानी जहां तक आपकी आंखें नहीं देख पा रही, उससे भी दूर का अगर कोई स्थान देखने की स्थिति होती है तो वो काम कौन करता है? तो वो रडार करता है, ठीक है। तो रडार की स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि इन क्षेत्रों में रडार लगता है, हालांकि रडार के अंदर कोई ऑडियो सुनने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ना ही रडार के अंदर कोई कैमरा लगा होता है, लेकिन यह माना जाता है कि किसी भी प्रकार के मूवमेंट को यह ट्रेस कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के कुडानकुलम और कल्पक्कम जो दक्षिण भारत में लगे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उन पर नजर रखी जा सकती है। आप पूछेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नजर से क्या मतलब है? देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट भी है, यानी हमारे पास परमाणु बम भी है। तो ऐसी स्थिति में भारत के कई रणनीतिक हित हैं जिन पर नजर रखने के लिए ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा, भारत के जो दक्षिण भारत की तरफ इंडियन नेवी की जो मतलब मूवमेंट है, उस पर ट्रैकिंग की जा सकती है। साथ में तीसरा, अंडमान निकोबार की तरफ जो हमारा क्षेत्र है वहां पर ट्रैकिंग की जा सकती है। ये तमाम चीजें जो हैं ये की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां से पता चलती हैं। इसके अलावा अब एक चीज जो यहां पर निकल कर आ रही है वो क्या है कि ये अमेरिका और ब्रिटेन पर भी नजर रख सकता है। अब आप पूछेंगे अमेरिका और ब्रिटेन पर नजर कैसे? इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूं। हालांकि ये समझकर चलिए कि दुनिया अगर आपको समझनी है तो उसके लिए आपको मैप बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति थोड़े से आलस के चलते कि छोड़ना, ये ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है। असल मायने में हम अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां पर मैपिंग की ही क्लासेस इन दिनों चला रखे हैं, जहां पर दुनिया भर की यही सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। यदि आपने अपने लाइफ टाइम के स्पैन में 1 साल, हालांकि पूरा 1 साल भी नहीं, चलो 7 से 8 महीने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी को पढ़ने में निकाल दिए तो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं, दुनियादारी को भी समझने की समझ विकसित हो जाएगी। उदाहरण के लिए इंडिया के दक्षिण में यहां डियागो गार्सिया दिया हुआ है। डियागो गार्सिया आप में से बहुत से लोगों को एग्जाम में जब तक नहीं आया था उससे पहले नहीं पता होगा। आप पूछेंगे क्या एग्जाम में भी आया था क्या? जी हां। पहले मैं इसका मैथ विस्थापित कर देता हूं, ऐसी चीजें परीक्षाओं में कैसे पूछी जाती हैं। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर, एसएससी एमटीएस के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चर्चाएं रहती हैं। मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार के ही होते हैं। डियागो गार्सिया कहां स्थित है? नाम से तो अंग्रेजी लगता है, अंग्रेजी लगता है तो ऐसा लगता है कि होगा कहीं मेडिटेरेनियन सी में, अटलांटिक सी में, पैसिफिक सी में। ये इंडियन सी में, इंडिया के जस्ट दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। क्या है डियागो गार्सिया? अब मैं आपको वो बताता हूं। असल में डियागो गार्सिया एक आइलैंड है। इतिहास इसका पुराना है। सबसे पहले ये फ्रांसीसियों को मिला आइलैंड था, कोई नहीं रहता था इस पे। फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा किया, लेकिन नेपोलियन ने पेरिस संधि
के तहत इसे ब्रिटेन को दे दिया। ब्रिटेन इस पर लंबे समय तक रहा। इसके दक्षिण में स्थित एक और देश है जिसका नाम मॉरिशस है। वो इस डियागो गार्सिया को अपना मानता है कि भाई मेरे आसपास के आइलैंड मेरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसी स्थिति में डियागो गार्सिया को लेकर के कई विवाद रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन ने इस पर अपनी समझदारी करते हुए क्या किया, बिल्कुल आप सोचिए इंडियन ओशन के बिल्कुल बीचों बीच बिंदी की तरह डियागो गार्सिया है। उसने अमेरिका के साथ एक संधि में जाते हुए अमेरिकी नेवल बेस बना दिया। इतना ही नहीं, यहां पर एयर बेस भी बना दिया। और उसका मैं आपको महत्व बताऊं कि जब अमेरिका के द्वारा इराक का युद्ध हो या अफगानिस्तान का युद्ध हो, जब उन पर रोल किया गया था तो डियागो गार्सिया एयर बेस अमेरिका के लिए बहुत काम आया था। आप ऐसे सोचिए, ये डियागो गार्सिया वो स्थान है जो कि दक्षिण में स्थित है। अभी तो चीन हमारे श्रीलंका पर आकर बैठ रहा है, पहले अमेरिका यहां हुआ करता था। और आज नहीं है, 1960s से अमेरिका इस जगह पर डला हुआ है अपना एयर बेस बनाकर। आप में से कई लोग पूछते हैं ना कि अमेरिका सुपर पावर कैसे है। दुनिया में ऐसे उसके 80 एयर बेसेस हैं जो कि दुनिया भर के देशों में है। दुनिया भर के देशों में उसकी सेना रहती है। हर जगह, हर ओशियन में, हर देश के नजदीक उसका कोई ना कोई ऐसा स्थान है जहां से वो दूसरे देश पर नियंत्रण रखता है। जो चीन कर रहा है वो असल में केवल कदम पर चल रहा है अमेरिका के। जो अमेरिका कर चुका वो वैसा कर रहा है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डियागो गार्सिया आपको दिख रहा है, 1971 में जब भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा था, भारत पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश का निर्माण कर रहा था, स्थितियां इतनी विकट हो गई थी कि भारत को यह डर सताने लगा था, क्योंकि उस समय अमेरिका भारत के खिलाफ था। वो हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने भारत को धमकाते हुए कहा था कि यदि आपने इस युद्ध को नहीं रोका तो मैं आपके साथ युद्ध करने आ जाऊंगा। आपको मालूम हो कि अमेरिका के कई नेवल बेसिस से यह डर हमें सताने लगा था कि कहीं भारत पर यह सब तरफ से आक्रमण ना कर दे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। लेकिन एन मोमेंट पर आकर हमें यूएसएसआर, तत्कालीन सोवियत रूस ने बचाया था। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी और इंदिरा गांधी जी जो कि आयरन लेडी थी, उन्होंने यूएसएसआर को उस समय याद किया और कहा कि देखिए स्थितियां विकट हैं, अगर आप आ सकते हैं तो आइए। और यूएसएसआर ने केवल अनाउंस किया कि हां मैं आ रहा हूं, इतने में अमेरिका दुबक कर वापस बैठ गया कि नहीं चलना चाहिए हमें, नहीं तो फिर मामला फैल जाएगा। और यूएसएसआर ने अपनी पनडुब्बियां हमारी तरफ भेजना शुरू कर दिया कि आप चिंता मत करो, आप परफेक्ट रूप से चल ले तो हम आ रहे हैं। इस तरह से उस समय भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी। यानी अमेरिका ने इन डियागो गार्सिया पर जो लोकेशन है ना, इससे भारत जैसे देश को कंट्रोल करने की कोशिश इतिहास में की है। अभी क्या हो रहा है, अभी श्रीलंका के दक्षिण में जो हम्बनटोटा नामक स्थान है, हम्बनटोटा पर चीन ने अपना बेस बना लिया, शिप बिठा दिए। इसके साथ साथ इसने अभी जो यहां पर रडार लगाने की बात की है, इससे हमसे ज्यादा टेंशन यूके को है। यूके को, क्योंकि डियागो गार्सिया यूके का था, ये वाला जो स्थान है ना यूके का था। इस पे बैठाया हुआ कौन है, अमेरिका बिठाया हुआ है। तो अमेरिका और यूके की संयुक्त सेना यहां पर रहती है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि उन्हें डर है कि चीन यहां आ गया तो वो हम पर निगरानी करेगा, क्योंकि इंडियन ओशियन क्षेत्र में जो ये लोग अपना प्रभुत्व बनाने रखना चाहते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग पूछेंगे इंडियन ओशियन इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, एक बड़ा सवाल है ना। इंडियन ओशियन इतना महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए या चीन के लिए क्यों हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का बड़ा आंसर समझ लीजिए। क्योंकि दुनिया का जितना तेल पैदा होता है ना, उसका लगभग 80% तेल जो निर्यात होता है ना, वो इसी इंडियन ओशियन रूट से होता है। क्यों? क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है ना, यही सारे देश हैं जो सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करते हैं। जब ये तेल घटा भी देते हैं तो भी 60% से नीचे मार्केट नहीं आता है। यानी 60% मार्केट पर रीच इन गल्फ कंट्रीज की है। आप तेल का महत्व तो अच्छे से जानते हैं, जिसके पास में तेल है वो दुनिया पर कंट्रोल करने की स्थिति रखता है। ऐसी स्थिति में तेल के कारण से इराक, ईरान, सऊदी, कुवैत, यमन, जितने भी देश हैं, उनका तेल यहीं से निकल करके आसियान देशों तक जाता है, यहीं से निकल करके इंडिया आता है, यहीं से निकल करके चाइना जाता है, यहीं से निकलकर साउथ कोरिया, यहीं से निकलकर जापान जाता है। अब आप सोचो, इधर की तरफ तो ये गरीब कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, तेल निकलेगा तो इस तरफ जाने का तो कोई रूट मैप है नहीं। उधर की तरफ बैठा हुआ जो कॉन्टिनेंट यूरोप है, बाय द वे ये कॉन्टिनेंट का अध्ययन भी आपके लिए आसान होगा यदि आप लोग अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मैपिंग की क्लासेस पढ़ लें। मैं केवल आपसे इतनी सी गुजारिश बार बार इसलिए कर रहा हूं, लाइफ में 1999 पता नहीं आपके लिए कितना महत्व रखता हो, लेकिन जीवन काल में एक बार अगर कंप्लीट जीके पढ़ ली तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपको दुनिया की इतनी समझ
समझ विकसित हो जाएगी। और हाँ, जो साथी ऑलरेडी हमारी क्लासेस लेते हैं ना, वो फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन जब खोजेंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में आपको लोगों के जवाब मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जो रिएक्शंस हैं वो बच्चों ने जो दे रखे हैं, उन्हें आप देखिए, समझिए, क्योंकि ये जीवन जीने की शैली है। अब मैं जो बातें बताता जा रहा हूं, मैंने एक लाइन अभी बोली, क्या बोली, कि यहां से अगर आप इस तरफ चल दें, किस तरफ, पश्चिम की तरफ, तो यूरोप है। आप पूछेंगे क्या गल्फ यूरोप से तेल नहीं खरीदता क्या? नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि यूरोप को तेल या तो अमेरिका बेच देता है या रूस बेच देता है। इसका मतलब यूरोप का इस तरफ कुछ लेना देना नहीं है। यहां जो लेना देना है वो असल में या तो इंडिया का, या आसियान का, या चाइना का, या जापान का, या साउथ कोरिया का है। दुनिया का 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी चीन, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जापान, जब टॉप 2, 3, 5 नंबर के देश यहीं पर स्थित हैं, तो यह सोचकर देखो कि उनके लिए इंडियन ओशन कितना काम का होगा। दूसरा, इन देशों को अपना माल बना करके अगर यूरोप भेजना हो, तो ये यहीं से आकर के इंडियन ओशियन आएंगे। यहां से गल्फ ऑफ आदेन, बाबे मंडल, लाल सागर से स्वेज कैनाल से भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से फिर वो यूरोप में एंट्री करेंगे। इसका मतलब तेल जाएगा यूं और माल बन के आएगा यो, इसके अलावा कोई रूट ही नहीं है। इसका मतलब सोचो कि जिसका इंडियन ओशन पर कंट्रोल है, उसका वर्ल्ड ट्रेड पर कितना कंट्रोल है। आप इससे अंदाजा लगाइए, आज अमेरिका के लिए पूरी रणनीति इंडो पैसिफिक पर केंद्रित क्यों है। इसका केवल इतना सा मतलब है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र अगर सुरक्षित रहा तो विश्व व्यापार पर नियंत्रण रह पाएगा, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र से नियंत्रण हटा तो उसके लिए सब यूजलेस हो जाएगा। इसलिए सब देश इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। अपन कहते हैं ना, इंडिया को दुनिया इतनी तवज्जो क्यों देती है? जो इंडियन ओशन दुनिया भर के लिए इतना मायने रखता है, उस पर सबसे बड़ा जो नेवल बेस है या सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन है, वो इंडिया के पास है। आप सोचकर देखिए, जो इतना प्रमुख एरिया है, तेल आने का हो या माल जाने का हो, उस पर इतना बड़ा कोस्टल एरिया भारत के पास है। और तो और अंडमान निकोबार आइलैंड भारत के पास है, लक्षद्वीप भारत के पास है, और भारत के यहां पर ये जो सेशेल्स है, मॉरिशस है, इन सब देशों के साथ में मित्रता है। इसका मतलब इंडियन ओशन का किंग कौन? इंडिया। दुनिया के 60% से अधिक व्यापार का, तेल का नहीं बोल रहा हूं मैं, व्यापार भी अगर कहूं तो 75% से अधिक व्यापार इस क्षेत्र से प्रभावित होता है। उसका भी इस कंट्रोल एरिया में सबसे बड़ी चुंगी लगाने वाला कौन? इंडिया। इस वजह से ये सभी देश इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो अब मैंने आपको क्या कहा कि यदि यहां पर इस जगह ये रडार लगाता है तो हमारे लिए तो चिंता की बात है ही, लेकिन इस बार अमेरिका और यूके को भी टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। ये थोड़ी सी स्टोरी मैंने यहां पर डाली है, डियागो गार्सिया की कहानी जो मैंने आपको बोलकर सुनाई। ये पूरा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर भी मिल जाएगा, और अपनी पाठशाला जो हमारा एप्लीकेशन है, इस पर भी हम सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। ये सारा आप कंटेंट अगर पढ़ना चाहें तो उपलब्ध है, मैंने बोल दिया है। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केवल मनोरंजन में यूज ना ले, इस पर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो चीन का मकसद क्या है, वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि चीन जब हमारी निगरानी करने के लिए जहाज भेज सकता है, तो हमारे चीजों पर और ध्यान रखने के लिए रडार भी लगा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भी पहले ये कई बार ऐसा कर चुका है। युआंगवांग 5 जब इनका आया था, तब भी अग्नि 5 को ट्रेस करने के लिए काम था। इतना ही नहीं, अब ये अरब सागर के अंदर भी, अरब सागर में सबको पता है कि चीन का ग्वादार पोर्ट इसने, पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट इसने अपने अंडर में ले रखा है, वहां पर भी इस तरह की हरकत कर रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, या यूं समझिए कि इंडियन ओशन के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, अब उन पर चीन का कुछ इस प्रकार से विस्तार होता जा रहा है। आप इधर देखिए, इंडिया, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स यहां पर है। जिबूती में पहुंच चुका है कौन? चीन। इसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं, जिबूती के पास में ही अमेरिका भी है। ऐसे ही आप कतर, बहरीन, यहां पर अमेरिका को देखते हैं, यहां पर चीन को देखते हैं, यहां पर चीन को देखते हैं, यहां पर आप बांग्लादेश, म्यांमार में चीन को देखते हैं। इस प्रकार से चीन और अमेरिका ने पूरे इस इंडियन ओशन रूट पर कितना जबरदस्त तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित किया हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो। आपसे गुजारिश है कि यदि आपको ये जानकारियां पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को लाइक कर दें, जिसका कोई चार्ज नहीं है, और राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता। और जानकारी पसंद आए तो अपने सभी साथियों से इसे जरूर साझा करें। बाकी